आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरी उम्र 48 वर्ष है। हम दोनों पति पत्नी पिछले 2 वर्षों से दीक्षित हैं। दोनों मिलकर गुरुदेव भगवान के बताए मार्ग पर चलने का अथक प्रयास भी कर रहे हैं। महाराज जी, मेरे अंदर काम भाव बिल्कुल नहीं है, लेकिन गुरुदेव की वाणी के अनुसार उनका काम भाव पूरा करने के साथ देती हूँ। लेकिन मेरे मन में बहुत जलन होती है, 2-3 दिन तक भजन रुक जाता है महाराज जी, बिगड़ जाता है। ऐसे में महाराज जी मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, अगर हमें ये भाव आ जाए कि हम अपने पति की सेवा करते हैं, उसे काम भाव क्यों देखें? भक्ति भाव में सेवा भाव है और पति को हमने भगवान माना है और पति को हमने अपना हाथ समर्पित किया है। अगर उनका इस शरीर पर अधिकार है और वो काम भाव से इसका सेवन करते हैं तो हमें प्रसन्न रहना चाहिए। हमें काम सुख का स्वाद नहीं लेना, लेकिन अपने पति को संतुष्ट करने के लिए तो उसमें न जलन होनी चाहिए न खुशी होनी चाहिए, समभाव होना चाहिए। मेरी कोई इच्छा नहीं है, आप हमारे पति हैं, जैसी आज्ञा करें। शांति एकदम। 2-3 दिन भजन रुक जाना या पर ये केवल आपके भाव की परेशानी और कोई परेशानी नहीं है, केवल भाव की परेशानी। एक बार भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से उनकी पत्नी ने कहा कि आप तो भगवत प्राप्त हो गए काशी में, कहा आप भगवत प्राप्त हो गए, हम तो गृहस्थ हैं, हमें संतान चाहिए। अब आप भगवत प्राप्त हैं तो कैसे संतान होगी, क्योंकि भगवत प्राप्त के अंदर काम ही नहीं होता। तो उनका तुम केवल इतना देखो, ये हनुमान प्रसाद पोद्दार मेरा पति है, बस ये हनुमान प्रसाद पोद्दार तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा पति है, भाई जी महाराज ने। और इसके बाद सावित्री नाम की कन्या प्रकट हुई। तो धर्म में काम भगवान का स्वरूप है, वो निषेध नहीं है। अधर्म में काम, अभी किसी अन्य पुरुष के प्रति आपकी भावना हो तो ये निंदनीय है, लेकिन अपने पति यदि ऐसा करते हैं तो ना हमें क्षोभ होना चाहिए, ना हमें रोष होना चाहिए और ना हमारे भजन में फर्क पड़ना चाहिए। हमारी सेवा हो रही, हमारे पति हैं, तो इसको निगेटिव में मत लीजिए, नकारात्मक भाव में मत लीजिए। नेगेटिव में नहीं लेते, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जिन्हें छुड़ाया गया आपकी वाणी के द्वारा, और अब वो चीजें बार बार आंखों के सामने आ जाती है जब भी ऐसा होता है। देखो, इस शरीर को प्रिय अपना मत मानो, अपना स्वरूप मत मानो। जैसे हमने ये कपड़ा दे दिया, अब इसे चाहे पैरों से रौंद दो चाहे माथे पे बांध लो, हमारा कोई अधिकार नहीं। ऐसे हमने ये तन मन धन सब भगवान को दे दिया और अपने पति में हम भगवान की भावना करते हैं। अरे बिल्कुल, आप सोच केवल बदल दो, केवल सोच बदलनी है। हाँ, केवल सोच बदल दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने धर्म का पालन करते हुए यदि हम विषय सेवन करते कोई फर्क नहीं पड़ता, और धर्म विरुद्ध हम केवल चिंतन कर ले तो फर्क पड़ जाएगा। धर्म के विरुद्ध नहीं चलना, धर्म से युक्त चलना है। भगवान ने बनाया ही ये संसार ऐसा है। अगर वो निष्काम है तब तो बहुत बढ़िया है, आप भी निष्काम रहिए। अगर वो सकाम है, अगर आप उनका साथ नहीं देते, फिर वो इधर उधर दृष्टि डालें तो कम एक साथी तो हमारा बिगड़ रहा है ना। तो ऐसा नहीं चाहिए, हमें बहुत प्रेम पूर्वक उनका साथ देना चाहिए। साक्षी शर्मा जी, हरिद्वार से। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव, आप बताते हैं कि हम जहाँ हैं, जो अपने रोल है बाहर से सब करना है, अंदर से असंग रहना है बस। गुरुदेव, हम तो कहीं जाते हैं तो वहीं का रंग आ जाता है, वही क्योंकि भजन की कमी है, भजन की कमी है। जब भजन आप करेंगे तो आप में क्षमता आ जाएगी कि बहुत अच्छा व्यवहार करना। जैसे हम किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, किसी के अलग अलग संबंध है, बिल्कुल धर्मयुक्त व्यवहार करना, लेकिन किसी से राग ना रखना। जित संग दोषा, किसी के संग का प्रभाव हमारे ऊपर न पड़ना। ये तभी हो सकता है जब हमको भजन करेंगे और भजन से हमें ज्ञान प्राप्त होगा। अभी हम अज्ञान की दशा में है, देह भाव में तो हम जो करते हैं वो देह भाव से करते हैं, या ब्रह्म भाव हो या भगवत भाव हो, तभी तो देह भाव है। तो देह भाव में जिस रंग में जाओगे रंग जाओगे, ब्रह्म भाव में ये सब नौटंकी हो रही माया की। नौटंकी में थोड़ी देर के लिए राजा बना, थोड़ी देर के लिए रानी बना, तो राजा रानी थोड़ी हो गया, जानता है 2 घंटे के लिए। तो ऐसे ही हम 50-60 वर्ष के लिए स्त्री बन गए, पुरुष बन गए। ये नाटक चल रहा माया का। तो यदि हम भजन करते हुए नाटक को सही निपटा ले गए
तो इसका डायरेक्टर है ना, वो हमको इस नाटक से हटा के अपनी लीला में ले लेगा। हमें भगवत लीला में सम्मिलित होना, भगवान के धाम में। ये मरण लीला, दुख लीला, बिछुड़न लीला, विपत्ति लीला, बार बार जन्म मरण, ये सब जब ये बात समझ में आ जाएगी, अभी संसार अच्छा लगता है ना, हाँ, तो फिर अभी संसार अच्छा लगता है, भोग अच्छे लगते हैं, रिश्ते नाते सत्य लगते हैं, तो अभी अज्ञान है ना, इसलिए नाम जप करो, सत्संग सुनो और शास्त्रों का स्वाध्याय करो और धर्म आचरण रखो। अगर आचरण अपवित्र हो गए तो फिर भजन में रुचि ही नहीं होगी। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। पापी ही मन का स्वभाव होता है भजन में रुचि न करना। तो हमारे शरीर से कोई पाप न हो, निरंतर नाम जप का अभ्यास करें, फिर हमको ये ज्ञान हो जाएगा कि हमको कैसा रोल करना चाहिए। अभी रोल नहीं, अभी सत्य है, सत्य में है लगता है जी। गुरुदेव अभी जैसे मतलब वो सब कुछ छोड़ने का मन ही नहीं करता, क्योंकि ऐसा लगता है, अच्छा लगता है, हम कहीं जाते हैं, खाते हैं, बातें करते हैं, मतलब ये सब चीजें, और यहाँ पे भी अच्छा लगता था, लगता है हम बीच में हैं। और अगर हम कहीं बाहर गए पार्टी में कहीं पे और हम फिर नाम जप करते हैं तो ऐसा लगता है हम बहुत फेक है, मतलब एक तरफ तो हम कहाँ हैं और हम नाम तो फिर और गिरते हैं, फिर और दूरी आ जाती है। हाँ, पर धीरे 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 सत्य को पकड़ने की कोशिश करो। ये पार्टी, ये खान पान, ये भोग विलास, ये भ्रम है, मायाकृत भ्रम है। देखो आप लोगों की जिंदगी हो गई गृहस्थी में, क्या हाथ लगा? अगर पूछा जाए तो वैसे ही मन भोगने के लिए आज भी है, वैसे ही जैसे बचपन में था, जवानी में था, वैसे ही बुढ़ापे में। शरीर बदलता गया लेकिन मन नहीं बदला। वो तभी बदलेगा जब भजन से। अब सही पूछो तो जैसे अपने लोग हैं ना, कहीं मन लगता ही नहीं, कहीं जाता ही नहीं, जैसे कुछ भी तुरंत एकदम कैंची इतनी प्रवीण 1 मिनट में काट के फेंक दे, भगवान के सिवा कोई नहीं। हाँ, भगवान के सिवा कोई, जो कुछ है वो सब मिथ्या है। हाँ, मिथ्या है, काहे में मन जाएगा? बिल्कुल जैसे कोई गोली के निशाने पे ऐसे हम चलते हैं, हमारा लक्ष्य एकदम हमारे दिमाग में चल रहा है, सबको देख रहे हैं, हंसते जा रहे, सबसे ऐसे करते जा रहे, सब नाटक, सिर्फ नाटक। अभी एकांतिक के बाद हटेंगे, जो ही ऊपर गए तो एकदम पूरी बटन दबाई, पूरा टोटल डिलीट, कुछ रहे, राधा 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 राधा। अगर हम इसमें आसक्त हो जाए, ये मेरा शिष्य है, ये मेरा शिष्य नहीं है, ये धनी है, ये निर्धन है, अभी सब मामला गड़बड़ हो जाए। यहाँ कौन कौन बैठे हैं हमें इससे मतलब नहीं, यहाँ जितने बैठे हैं सब मेरे भगवान बैठे हैं, मेरे भगवान ये रूप रख करके आए हैं, बस ये। तो अब ना ये असंतुष्ट होंगे और ना हम फंसेंगे, दोनों का मंगल होगा। हमारी बात सुनकर इनका कल्याण होगा और भगवत चर्चा कर रहे हैं इसलिए हमारा मंगल है। ऐसा लगता है हम आपको डिजर्व नहीं करते, क्योंकि हम पूरी तरीके से चल भी नहीं पाते। धीरे 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 धीरे, घबराओ नहीं, अंदर से टूटे नहीं, निराश न हो। ये बहुत बड़ा पहाड़ है, पहाड़ पे चलना, परमार्थ का मतलब होता है पहाड़ पे चलना। तो कई बार फिसल के भी गिरा जाता है, पर हिम्मत ना हारे, तो धीरे धीरे हम चल जाएंगे। बहुत अच्छे बच्चे हो जो अभी परमार्थ को समझना चाहते हो, नाम जप करो, चरित्र पर ध्यान रखना, चरित्र दूषित ना होने पावे तो आगे निकल जाओगे। अगर चरित्र दूषित हो गया तो फिर मन ही नहीं लगेगा भगवान में, मन ही नहीं लगेगा। गोपाल जी कलकत्ता से, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, हम पूज्य श्री भाई जी महाराज एवं राधा बाबा के परिकर हैं। हमें श्री राम सुखदास जी महाराज जी का भी पावन सानिध्य मिला है, मगर हमारे में विवेकपूर्ण उत्तर ना देने के कारण क्रोध जल्दी आता है, आगे मन ईश्वर साधना में विघ्न डालता है। ऐसे में उनके अगर एक वचन धारण कर लो तो सुधार हो जाए, नहीं जाए? चाहे स्वामी जी के वचन धारण कर लो, चाहे भाई जी के धारण कर लो, चाहे राधा बाबा के धारण। महापुरुषों का एक वचन महापुरुष बना देगा। कोई एक वचन धारण कर लो। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद को, निज प्रभु में देखें जगत कैसन करें विरोध। हम किससे विरोध करें? सब में मेरा प्रीतम रमा हुआ है, किससे विरोध करें? हम क्यों क्रोध करें? हम क्रोध करने का अधिकार नहीं रखते, क्योंकि हम क्रोधी हैं तो हम सबसे पहले दोषी तो हम ही हो गए ना। जैसे काम दोष, वैसे क्रोध, वैसे लोभ, वैसे मोह, वैसे मद, वैसे मत्सर, बड़े बड़े दोष तो हमारे अंदर। हम क्रोध दूसरे पर क्यों करें? जब हमारी योग्यता होगी कि किसी के दोष न देखें, तब सही माने में हम परमार्थ के पथिक बनेंगे। और यह योग्यता होगी जब नाम जप करेंगे।
संग तो वाणियों कहे किए हो, तो क्या वाणियों में ये नहीं पढ़ा कि नाम जप? आप सोचो, और नाम जप कर रहे हो तो तुम्हें बोलने की कैसे मन होगी? गुस्सा होके बोलने का मन कैसे होगा? हृदय इतना शीतल होगा? छोड़ो यार, सही बात बता दी, चल दिए, मौन हो गए, मुस्कुरा दिए। क्रोध करना उचित नहीं। महापुरुषों का आश्रय लेने वाला कामी क्रोधी नहीं होता, निर्विकार चित्त होता है। सब में उसी का नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया, तो सबको कर प्रणाम, अरे सब में वही समाया हुआ। गोरे उसके, काले उसके, पूरा पश्चिम वाले उसके, सब वही रूप बना हुआ है। जब महापुरुषों का आश्रय ले, वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा, सब रूपों में मेरा प्रीतम है, विविध रूपों में आया हुआ है। वो प्रतिकूलता करे, अनुकूलता, हम उसका आदर करेंगे, हम उससे नाराज नहीं होंगे। अब अपना प्रीतम न देखकर अपना बेटा देखेंगे, अपनी पत्नी देखेंगे, अपना नौकर देखेंगे तो गुस्सा आ जाएगा। तो अनुकूलता की मांग ही हमें गुस्सा दिलाती है। क्यों? गुस्सा का कारण क्या है? अनुकूलता की मांग, हमारे अनुकूल चलो। और साधक का लक्षण नहीं होता। साधक का लक्षण होता है हर परिस्थिति में समतुल रहना। अनुकूल प्रतिकूल ये संसारी पुरुषों का लक्षण होता है, समतुल रहना है साधक का लक्षण होता है। साधक का मतलब कोई भी हो सकता है। साधु, महात्मा, संत, ये लक्षणों से है, केवल वेश से नहीं है। वेश पैंट शर्ट का है, अगर साधुता के लक्षण है तो संत है वो। भेष साधु का है, साधुता के लक्षण उसमें नहीं है तो राक्षस है, वो असुर है। वो भेष, जैसे काल नेमी ने भेष रख लिया था संत का, ऐसे संत वेश में राक्षस है। और पैजामा कुर्ता साधारण भेष है, असाधारण चिंतन भगवान का है, वो महात्मा है। वो सतरत सतरत सा लोकांतर्यति, वो स्वयं तर जाएगा, स्वयं तर जाएगा, लोगों को तार देगा। तो इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। क्यों भाई? अभिमान इतना ज्यादा चढ़ जाता है जब क्रोध आता है कि हम नीचे नहीं हो उसके सामने में। हम जो बोल रहे हैं वो क्यों नहीं मान रहा है, वो गलत बात कर रहा है, मैं उसका प्रतिरोध करता हूँ। अगर आप उसी समय सोचो मेरे प्रभु इस रूप में आके मुझे क्रोध रहित करना चाहते हैं, तो हे नाथ आप उल्टा बोलो, मैं क्रोध नहीं करूंगा। अगर उस समय सोचो मेरी परीक्षा हो रही, मुझे पास होना है, मुझे क्रोध नहीं करना है, कितना अच्छा रहेगा। अभिमान भी नष्ट हो जाएगा और आपको गुस्सा भी नहीं है, क्योंकि आपको लगेगा भगवान इस रूप में आके परीक्षा ले रहे हैं। जब आप भगवान नहीं देखते, परीक्षा नहीं मानते, तब मानते ये आप, तो वो बात अज्ञान में है। ज्ञान में तो यही कि सब में प्रभु विराजमान, किससे नाराज हो। नाम जप करो अधिक से अधिक। नाम जप करते हो? अधिक से अधिक निरंतर अभ्यास करो। जिस दिन क्रोध आता है, जिस समय आता है, उससे 2 दिन 24 घंटा तक कम से कम लगता भगवान को ही बोलते कि अरे तू क्या कर रहा है, बिल्कुल हम तुमसे दूर नहीं हो जाए जी। लाए तो भाई जी हमको नजदीक में आपके, जी फिर दूर हमको क्यों आप कर रहे हैं? नहीं, भगवान तुमसे कहते हैं कि यार गुस्सा मत करो, नहीं तो हमसे दूर हो जाओगे। तुम भगवान से क्यों कहते हैं गुस्सा दिलाता है? भगवान कह रहे तू गुस्सा मत कर यार, मेरे से दूर क्यों हो रहा है? तो उनकी भी बात तो सुनो। तुम गुस्सा नहीं छोड़ सकते, भगवान को डांट सकते हो। भगवान पे भी गुस्सा करते हो। विपुल शर्मा जी राजस्थान से। श्री राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, प्रियाजू भगवान श्री हरि के प्रेम का सार है, मूर्तिमान रूप है। तो जब साधक हरि प्रेम पाने की लालसा से साधन भजन करता है, हरि भक्ति करता है, क्या असल में वो अप्रत्यक्ष रूप में श्री राधा रानी की प्रियता पाने की इच्छा करता है? क्या हरि प्रेम के लिए हरि नाम का जप करना, राधा रानी को पुकारना है? जीवन मात्र का अंतिम व प्रथम ध्येय भगवत प्रेम स्वरूपा श्री लाडली जू ही है क्या? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। भगवान के विविध अवतार हैं, विविध रूप हैं, विविध लीला है, विविध प्रेम की स्थितियां हैं। जैसे श्री कृष्ण दासत्व से जो युक्त है, तो उसका दासत्व का प्रेम ही श्री जी है। श्री कृष्ण सखा भाव से स्थित है, तो उसका सख्य प्रेम ही श्री जी है। समझना होगा। कांता भाव से युक्त है, तो उसका पति भाव ही श्री जी है। वो अपने भाव से जुड़ा हुआ है। जब नवनिवृत्त निकुंज की बात करते हैं, तब अलग खेल हो जाता है। ऐसा नहीं कि सबको
ऐसा ही करना पड़ेगा। नहीं, अपने आचार्य पद्धति के अनुसार चलेगा तो प्रेम स्वरूपा प्रभु को प्राप्त कर लेगा। हरि और राधा दो नहीं है, कहने को दो हैं, देखने को दो हैं, एक ही है। तो जब हम श्री कृष्ण के दासत्व से युक्त होते हैं तो श्री राधा का जो स्वरूप प्रेम है वो हमारे हृदय में दासत्व भाव से आ जाएगा, वही प्रेम आ जाएगा। वो राधा रूप से नहीं आएगा, वो दासत्व रूप से आएगा, सख्य में सख्य रूप से आएगा, वात्सल्य में वात्सल्य रूप से आएगा, कांता में कांता रूप से आएगा, सहचरी भाव में फिर प्रधान राधा रूप आ जाएगा। और जो चरम सीमा का प्रेमी होता है, भगवान क्रम बाई क्रम उसे उठाते हुए राधा किशोरी के चरणों में भेज ही देते हैं। जैसे अपने लोग जानते ही नहीं थे कि राधा प्रेम क्या है, भगवान ने, महादेव जी ने हरि के पास भेजा, हरि ने किशोरी जी के पास भेजा, वो क्रम है, वो ऐसे भेज देते हैं। अंतिम प्रेम की परिणति राधा किशोरी जी ही है, जो वृंदावनाधीश्वरी हैं। इनके चरणों की उपासना से महामाधुर्य रस की प्राप्ति होती है। सब रसों के ऊपर विराजमान रस है जो श्रृंगार रस, श्रृंगार का भी माधुर्य रस, माधुर्य का भी महामाधुर्य रस शिव प्रिया जो है जी। नमी जैन जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव आपके चरणों में वंदन। गुरुदेव, मुझे लगता है कि मेरे ऊपर श्री जी की अपार कृपा है। मैं सदैव अपने लौकिक कार्यों को ईमानदारी से करने की पूरी कोशिश करता हूँ। क्या इसी तरह अपने कार्यों को करते हुए इस जन्म को मेरा कल्याण हो जाएगा? नाम जप केवल क्रिया से नहीं, योग से। योग तभी होता है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। क्रियाओं से माया को नहीं जीता जा सकता, भजन से माया को जीता जा सकता है। तेषाम सतत युक्तानाम, सतत माने निरंतर, निरंतर भगवान से जुड़ा हुआ नाम जप कर रहा है, इसके बाद जो क्रियाएं कर रहा है वो तदर्पिता अखिलाचारिता, वो भगवान को समर्पित कर रहा है, अब कल्याण हो जाएगा। नाम जप का अभ्यास कीजिए और हर कर्म को, हर क्रिया को ईमानदारी से जो करते हो वो भगवान को समर्पित कर दीजिए। तो नाम सुमिरन और कर्म समर्पण के योग के द्वारा आपका कल्याण हो जाएगा जी। मनोज कुमार त्रिपाठी जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने मेरा जीवन बदल दिया। हर पल बस प्रभु सिमरन में लगन लगी रहती है। महाराज जी, प्रभु की कृपा से वृंदावन धाम में एक भूखंड मिल रहा है, लेकिन उसमें एक कोने में काफी पुराना पीपल का वृक्ष है। महाराज जी, कृपया मार्गदर्शन करें, उस भूखंड में निवास करने हेतु, भवन बनाने हेतु नहीं, एक डाली भी मत काटना, भले वृंदावन वास मत करना। कोटि ब्राह्मण, कोटि गौ हत्या का पाप लगता है जो कोई वृंदावन के किसी भी वृक्ष को काट दे। फिर अश्वत्थ वृक्ष तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। गीता जी में कहा, वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष मैं हूँ, और फिर वृंदावन का वृक्ष। किनारे की तरफ जो है थोड़ी सी डाल भी नहीं काट सकते महाराज जी। हम पूरा वृक्ष सोच रहे वहां मंदिर बना देंगे, किनारे कोने में है, लेकिन दीवार चलाने के लिए थोड़ा सा कटिंग करना पड़ रहा है। तो वही हम आपसे अनुमति लेके ही तभी आगे। नहीं, हम तो अनुमति नहीं देंगे वृक्ष की शाखा को भी काटने का। वृंदावन की लताएं हैं और बहुत अज्ञान बढ़ रहा है। लोग जगह खरीदते हैं और लताएं काट के फेंक देते, बिल्डिंग बनाते हैं। भगवत प्राप्ति नहीं होगी, वृंदावन धाम की कृपा नहीं होगी। हमें लगता है कि अगर 150 गज में वृक्ष सहित जगह लिए तो 50 गज में भले बना ले, 100 गज में वृक्ष को दे दो तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तुम हट जाओ, डाल मत काटो, छोटा कर लो भाई, अपनी डिजाइन कम कर लो, उसकी डिजाइन मत कम करो। उनकी शाखाओं को मत काटो, अपनी डिजाइन कम कर लो। तो हम कष्ट पूर्वक रहेंगे और पीपल को भगवान मानकर आराधना करेंगे तो उन्हीं की कृपा से प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे। मेरे सुपुत्र भी यही कह रहे हैं कि पापा जो पीपल का पेड़ है वहाँ मंदिर बनाएंगे और उसको हम टच नहीं। हाँ बिल्कुल, लेकिन जो दीवार चलाने में दिक्कत हो रही थी, थोड़ी दीवार हटा लो, दीवार हटा लो, अपनी दिक्कत अपनी सह लो, वृक्ष को मत काटो। ये सब भगवत स्वरूप परमहंस वृक्ष है। धाम के वृंदावन की लतासम कूट कल्प तरुणाई, रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक के हिमाए। ऐसे वृक्षों को बिल्कुल मत छुओ, हमारी प्रार्थना है। पैसा लगा के और वृक्ष लगाओ, जमीन खरीदो, वृक्ष लगाओ, सजाओ, उसमें भावना करो, प्रिया प्रीतम इस वृंदावन की कुंज में आएंगे।
तो प्रिया प्रीतम आएंगे, उनका घर है, उनकी लताओं को ना उजाड़ो। गीता में भगवान ने कहा भी है, वृक्षों में पीपल में। हाँ, वो तो जानते हो फिर कैसे लेकिन बिना अनुमति के हम कहे आपसे बिना। आने अपनी दीवार थोड़ा कम कर लो, वृक्ष को कम मत करो, ठीक है। अभिषेक सिंह जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी घर में मेरे अलावा कोई नाम जप माला करने वाला नहीं है, क्या मैं अपनी माला को उनको नाम समर्पित कर सकता हूँ महाराज जी? और समर्पित करने का तरीका सही क्या होगा जिनसे उनका जीवन भी सुखमय? मैं लगता है कि पहले नाम जप इतना करो कि आपको भगवत प्राप्ति हो जाए, फिर बात करना। पहले अपने को इतना प्रवीण बना लो, यदि आपको भगवत प्राप्ति हो गई तो 21 पीढ़ियां तर जाएंगी, 14 आगे के 7 पीछे की। वो जपे ना जपे आपका कल्याण हो जाए, पहले आप कर लो। हर समय निरंतर इतना भजन करो कि भगवदाकार वृत्ति छा जाए, तो आपकी भगवदाकार वृत्ति से आपके परिवार का कल्याण हो जाएगा। तो नाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नाम ही उनका खुद कल्याण। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, शरणागत भक्त के उद्धार का तो भगवान ठेका लेते ही है, लेकिन भक्त के परिवार के उद्धार का भी ठेका ले लेते हैं। प्रणत कुटुंब, कुटुंब माने परिवार होता ना, पाल रघुराई, भगवान प्रणत माने शरणागत, शरणागत के परिवार का भी भगवान कल्याण कर देते हैं। तो महाराज जी नाम जप करते हुए अगर मैं मन में विचार रखूं कि मेरे माता पिता भाई इनका विचार करते करते मैं अगर नाम जप करूं, नहीं, ये भी मत रखो। नाम जप करते हुए विचार करो भगवान प्रसन्न हो जाए। भगवान प्रसन्न हो गए तो सब ठीक हो जाएगा ना। तो भगवान प्रसन्न हो जाए ऐसा भाव रखो। माता पिता परिवार में भगवान ही विराजमान है। जिन्हें तुम माँ कह रहे हो वो भगवान को ही बोल रहे हो, जिन्हें पिता बोल रहे हो भगवान को ही बोल रहे हो। वो भगवान अंतर ध्यान हो जाए तो अपने माता पिता के शरीर को आप ज्यादा देर नहीं रख पाएंगे। तो है तो भगवान ही ना, तो भगवान को समर्पित करो, उससे सबका कल्याण हो जाएगा। रेणु पवार जी करनाल से। राधे राधे महाराज जी मेरी माता जी का स्वर्गवास हो गया महाराज जी, मैं उनके लाड प्यार के लिए बहुत तरस रही हूँ। मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या कभी मेरी माता जी मुझे मिलेंगी? क्या कभी किसी जन्म में या किसी और जगह मिलेंगे? अगर और ही जन्म में मिलेंगी तो पहचान कैसे पाओगे? कैसे पहचान पाओ? पहचानना थोड़ी हो सकता है। मान लो इस जन्म में माँ बनी तो अगले जन्म में बेटा बन सकती है, या इसी जन्म में कौन रूप रख करके चले आवे। तो माँ का जैसा प्यार तो संसार में भगवान से मिल सकता है और दूसरे से मिल नहीं सकता। तो हम क्या करें? हम भगवान का भजन करके अपनी माँ को समर्पित करें, तो जहां भी होगी उसका मंगल होगा। इंसान जाता कहाँ है महाराज जी मरने के बाद? अगर पाप कर्म हुआ तो नरक जाता है, पुण्य कर्म हुआ तो स्वर्ग जाता है। अपने पाप और पुण्यों का भोग कर फिर मृत्यु लोक आता है। पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विसंति। एक अपराध की भारत में ऐसी सजा है कि 20 साल सजा, आजीवन कारावास या फांसी की सजा एक ही अपराध में तो होते। हमारे कितने ऐसे अपराध है ना भारत सरकार से दंड मिला है ना हमने प्रायश्चित किया है, तो उन पापों का फल नरक में तो भोगना पड़ेगा। अगर नरक में नहीं भोगना तो अभी नाम जप कर लो, भगवान का आश्रय लेकर के उन पापों को नष्ट कर दो, नहीं तो तुम्हें नष्ट कर देंगे। तो कहो एक कल्प रहना पड़े नरक में। ऐसे जो हमने पाप किए हैं उसका हम यहाँ भुगतान कर सकते हैं महाराज जी, कि हमें जाना ना पड़े नरक? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। भजन के द्वारा, तीर्थयाटन के द्वारा, दान पुण्य के द्वारा, परोपकार के द्वारा, और सबका फल मांगे कि मैं निष्पाप हो जाऊं, मैं भगवान को प्राप्त हूं। तो फिर भगवत प्राप्ति ही ना होती अगर पाप नष्ट ना होते। तो निष्पाप पुरुष ही भगवत प्राप्त होता है। तो निष्पाप तभी हो जाता है जब नाम कीर्तन, भगवान की लीला कथा श्रवण, भगवान की लीला कथा गायन, नाम जप, दूसरों को सुख पहुंचाना, इसी से हमारे पाप नष्ट होते। महाराज जी समझदारी तो इसी में कि यही आप बुद्धिमानी तो तभी। अभी देखो पीछे वाले बैच में एक बच्चा नहीं कह रहा था मुझे भय रहता है कि मुझे मरना है, मेरे से कोई पाप न बन जाए, कोई गलती। हमका कितना बढ़िया पवित्र हृदय है, नई अवस्था है, पर वो कह रहा मैं भयभीत रहता हूँ, मेरे से कोई पाप न बन जाए। तुमका तुम बहुत अच्छे महात्मा बन जाओगे अंदर से। जो भयभीत रहता है कि मेरे से गलती न हो जाए वो निकल जाएगा, और जो गलतियों में निर्भय होके जाते हैं वो फंस जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। विराली जी सूरत से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी भक्ति का मतलब है स्वीकृति और समर्पण, मतलब जो परिस्थिति आए उसे स्वीकार करना और ठाकुर जी श्री जी की शरण में रहना। तो क्या महाराज जी भगवान से भौतिक साथ में इतना और जोड़िए, अखंड स्मृति, आश्रय भगवान के चरणों का, और अखंड स्मृति, निरंतर नाम जप। अगर ये नहीं तो फिर शरणागति पुष्ट नहीं हो सकती।
भगवान का निरंतर सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। जो दीर्घकाल तक निरंतर भगवान का चिंतन करता है उसका हृदय भगवदाकार हो जाता है। बिना भगवदाकार हुए विषयाकार वृत्ति बार बार भोगों में विषयों में जाती रहती है। तो शुद्ध भक्ति का स्वरूप है तदर्पिता अखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलतेति। समस्त आचरण भगवान को समर्पित हो और भगवान के एक क्षण के विस्मरण होने पर भी परम व्याकुलता हो जाए। जैसे मछली को जल से अलग करो वो तड़पने लगती है, ऐसे भगवान का विस्मरण होने पर हमारे हृदय में व्याकुलता पैदा हो जाए। कैसे भूल गया अपने प्रभु को। तो निरंतर स्मरण, भगवत शरणागति, भगवत चरणारविंद का आश्रय, तो भक्ति पुष्ट होती है। आप क्या जानना चाहते हो? महाराज, क्या भगवान से भौतिक जीवन की इच्छाओं के लिए कुछ भी मांगना सही है? क्या ये स्वार्थ नहीं? क्या भगवान को अल्पज्ञ जानते हो क्या कि भगवान को ज्ञान नहीं? जब आप शरणागत हैं तो भगवान को सब पता है कि आपको कब क्या चाहिए, तो अपने आप विधान करेंगे। जोई जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे। मैं क्यों भगवान से मांगूं? कोई भगवान अल्पज्ञ है क्या कि उनको पता नहीं मेरी परिस्थिति का? यदि मेरी परिस्थिति को जानते हैं और मुझे ऐसे ही रखना चाहते तो मैं ऐसे ही रहना चाहूँगी। मैं अच्छा नहीं बनना चाहूँगी कि अगर हमारी सब असुविधाएं हैं, दुख है, विपत्ति है, मेरे भगवान जान करके इसमें राजी हैं तो जरूर कोई मंगल विधान है, मैं इसी में रहना चाहूँगी। मैं अपनी इच्छा के अनुसार भगवान की इच्छा का विरोध नहीं करूँगी। मैं अपनी इच्छा को नष्ट करने की बात करूँगी, लेकिन भगवान की इच्छा है कि मैं दुख भोगूँ, मैं दुख भोगूँगी। उत्तम बात तो यह है। फिर इससे नीचे की बात है कि अब रहा नहीं जाता तो मैं किसी से न कहूँ, अपने प्रभु से कहूँ। मांगना ही है तो अर्थार्थी आर्त भगवान ने भक्त माना है। संकट निवृत्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करना या अर्थ प्राप्ति के लिए, धन संपत्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करना, तो ये भी हम भगवान के ऊपर छोड़कर प्रार्थना करें कि हे नाथ, मुझे जो अत्यंत आवश्यक धन है या इस संकट की निवृत्ति है मैं चाहती हूँ, पर यदि इसकी निवृत्ति से आपका भजन छूटे तो आप कभी इसकी निवृत्ति मत करना। ये भी छूट दे देनी चाहिए भगवान को, नहीं अश्रद्धा हो जाएगी। मांगना चाहिए, लेकिन वो बहुत नीचे धरा का भक्त है। उत्तम भक्त मांगता क्यों? सर्वज्ञ हो, सर्वज्ञानी हो, भूत भविष्य वर्तमान तीनों का ज्ञान है आपको, सर्व सामर्थ्यशाली हो। आपको जैसा मन हो वैसा आप मुझे चलाओ। मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, बस आपका सुमिरन करूँगा, आपकी शरण में रहूँगा। तो भगवान ने एक वादा किया है गीता में, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है उसके ये योगक्षेम की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। प्राप्ति की रक्षा और अप्राप्ति की प्राप्ति। प्राप्ति की रक्षा का नाम क्षेम है और अप्राप्ति की प्राप्ति का नाम योग है। तो भगवान योग क्षेम सब करने के लिए जो वादा करते हैं, हम क्यों मांगे? आप करो योग क्षेम, हम तो आपका चिंतन करते हैं और जैसी परिस्थिति में रख रहे हो उसी में हम राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। चंद्रदेव चौबे जी, बक्सर बिहार से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटिश प्रणाम। गुरुदेव, साधना के विभिन्न मार्ग हैं, शैव मार्ग, वैष्णव, द्वैत, अद्वैत, इन सबका अस्तित्व और उद्देश्य तो एक ही है, फिर ये अलग अलग मार्ग क्यों हैं? क्योंकि मति अलग अलग है ना। मति के अनुसार यदि उपासना हो तो जल्दी सिद्धि प्राप्त हो। अब मति है निराकार में रति, अब वो साकार को कैसे माने? मति है साकार की और निराकार को कैसे माने? मति है देवी भक्ति की और भगवान को उतना प्यार नहीं करेगा जितना माँ को प्यार करेगा। रति है शैव में और राम को कैसे, हरि को उतना कैसे प्यार करे? इसीलिए भगवान ने विविध रूप, विविध आचार्य, विविध मार्ग धारण करके, क्योंकि हम विविध मतियों वाले हैं। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हमारी बुद्धि अलग अलग है। तो जहाँ हमारी रति हो जाए, जैसे भी हो जाए, हम उस परमात्मा को प्राप्त कर लें। वही परमात्मा शिव है, वही देवी है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही सब रूपों में एक ही परमात्मा है। कहीं लग जाओ, ईमानदारी से लग जाओ, अच्छे आचरण करो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। इसलिए विविध आचार्यों, विविध इष्टों के रूप में भगवान प्रकाशित हैं। एक ही भगवान कि हम विविध मति वाले हैं, अलग अलग मति वाले हैं, तो अपनी अपनी मति के अनुसार चल। कोई ज्ञान प्रधान है, कोई भक्ति प्रधान है, कोई कर्म प्रधान, तो भगवान ने ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, कोई योग प्रधान तो अष्टांग योग। जो जैसी मति से चलना चाहे, हमारे भगवान ने सब आचार्यों का रूप धर करके वो मार्ग प्रशस्त कर दिया है।
गुरुदेव भगवान कुछ अपराध हो गए हैं इस मार्ग पर आने के पहले। जो गलतियां हो गई हैं, मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति थे। भगवान की शरण में होके नाम जप करो तो जो भ्रम से हमारी गलतियां होंगी सब तर जाओगे। माया में ताम तरंति थे। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान की शरण में होके नाम जप करो, जो गलती है उसका मार्जन हो जाएगा, आगे गलती ना हो, आगे किसी जीव की हिंसा न करें। अगर सांप को काटना है ना तो तिजोरी में बंद हो जाओ, अपने समय पे काट देगा। और नहीं काटना ना तो हम जंगल में पड़े रहे, हमारी छाती के ऊपर से निकल के कभी टच नहीं किया। जहाँ सांपों का ही झुंड था, एक सैनपुर स्थान था, सैकड़ों सांप रहते थे। पुराना आश्रम था, 90 वर्ष पुराने महापुरुष जो वहाँ विराजमान थे। वो इतनी सांप बिछी, इतनी बिछ खापर, एक से एक क्वालिटी के सांप, कोबरा और किंग कोबरा, ये सब बड़े बड़े सांप, और कभी टच नहीं किया। आंख मूंदे बैठे हैं, आंख खुली तो देखा सब रेंग रहे हैं, लेकिन फुसकार करके बगल से निकल के काटा नहीं। क्यों? काटना है उसी समय काटेंगे, नहीं काटना है तो आप सांपों के ऊपर पड़े रहो, नहीं काटेंगे। और फिर भगवान का भरोसा होता है। आप अपने को बचाइए, सर्प मित्रों को बुलाइए, उसको निकलवा दीजिए, वो ऐसे नहीं काटेगा। अगर अवधि है काटने की तो परीक्षित जी को तक्षक सांप काटना था, दुनिया की व्यवस्था हुई, लेकिन ब्राह्मण के रूप में आया और काट के चला गया। जैसी हो भवितव्यता तैसी बने सहाय, आप नावे ताहि पे ताहि तहां ले जाए। अवश्य में वो अवश्य में होगा। उसका भी सृष्टि में जीने का अधिकार है। अपने को बचाओ, उसको दूर कर दो। वो चलते फिरते जीव हैं, किसी को नहीं काटते, वो उसी को काटते हैं जिसका प्रारब्ध होता है। ऐसे नहीं कोई काटता है। ऐसे हो तो सब सांप काट के पूरी सृष्टि को मार डाले, आतंक पूरी सृष्टि को नष्ट कर दे, लेकिन नहीं, उतना ही कर सकते हो जितना मालिक के हिसाब में है। पाप किया है हमने, अब हमारी गर्दन कटनी, तो हमको ऐसे लोगों से मिला दिया जाएगा, हमारी गर्दन काट देगा। अन्यथा खूब चौड़ी छाती करे घूमो, कहीं एक कांटा नहीं लगेगा अगर आपके विधान में नहीं है तो। नाम जप सबसे बड़ा प्रायश्चित। भगवान की शरण में होकर नाम जप करो जी। गौरव शर्मा जी हरिद्वार से। राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपके बल से भक्ति मार्ग पर निष्पाप होकर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी हर समय एक भय की अनुभूति होती है कि ये जन्म निकला जा रहा है। आपकी प्रेरणा और वाणी से सुनकर ये भाव प्रकट हुआ है। ये भय अगर बना रहेगा तो बहुत अच्छे साधक बन जाओगे। जिसको ये भय बना रहता है ना, जैसे हम लोगों को हर समय ये कि जाना है, चलना है, ये सब मनोरंजन मायाक है, चलना है, तो कहीं कोई प्रीति नहीं होती, कहीं कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता। खूब अच्छे खान पान, कुछ मरना है यार, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। चुपचाप अपने कर्तव्य का पालन कर लो, नाम रूपी धन इकट्ठा कर लो। यहाँ अगर जो भगवान से विमुख जीवन व्यतीत हुआ हो तो बहुत भूल में अपने जीवन को नष्ट कर दिया, तो बहुत भय तो लगा रहना चाहिए। और ये जीवन भर भय आपको बचाता रहेगा पाप कर्मों से। जैसे हमारे द्वारा मन में कोई पाप कर्म है तो यार मरना है, पाप कर्म क्यों करें, तो ये बचा लेगा। ये जो भय है ये निर्भय कर देगा। अभय होए जो तुम्हें डराए। जो भयभीत हो जाता है भगवान से कि कहीं कोई पाप न बन जाए, कहीं कोई अधर्म न बन जाए, वो महात्मा बन जाता है। और जो निर्भय हो जाता है पाप कर्म में, वही नरक जाता है। तो सच्चा निर्भय पद तो भगवान प्रदान करते हैं। भयभीत जो सभीत आवा शरणाई, सभीत माने भययुक्त, जो सभीत आवा शरणाई, तो भगवान कहते रखियो ताई प्राण की ने। मैं उसे अपने प्राणों के समान प्यार करता हूँ जो संसार से मृत्यु से भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाता है।